इमरान खान कल के जलसे में चाहते हुए भी बारहा मर्तबा वो एक कौन सा लफ्ज़ था जो अपनी ज़ुबान से अदा न कर सके। इमरान खान की तोपों का रुख मसलसल उसी तरफ। किसने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आज इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने पे मजबूर किया? कहा था मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। हमारी बात सच साबित हुई कि हाई कोर्ट इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं देगी, जिसका रिएक्शन मरियम नवाज के मीडिया सेल ने 5000 से ज़ायद ट्वीट अदलिया के खिलाफ कर दी। अब ये सारा माजरा किस तरफ जा रहा है, आज इस गोरखधंधा के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब। इमरान खान साहब की तकरीर को सबसे पहले वजह बना के बात करेंगे। और वो एक कौन सा लफ्ज़ था जो वो कहना चाह रहे थे मगर उन्होंने ना कहा, लेकिन बहुत कुछ नाम लिए बगैर कह भी गए। सबसे पहले ये सस्पेंस ख़त्म करते हैं कि खान साहब की ज़ुबान के ऊपर आते आते वो लफ्ज़ कब और कई बार वापस कैसे गया और क्यों गया। वो डील के नतीजा था कि वो लफ्ज़ कह नहीं सकते थे, जो कि यस्टरडे मैंने आपको बताया था। उस डील के तहत वो लफ्ज़ था जिसको न्यूट्रल्स कहते हैं, जिसको एक्स और वाई कहते हैं। खान साहब ने अपनी तकरीर में सरगोदा के अंदर ये लफ्ज़ चाहते हुए भी ना कह सके। क्यों ना कहा, आपको बिफोर यस्टरडे बता दिया था कि खान साहब के साथ मामलात इस्टेब्लिशमेंट के यकसू हो रहे हैं और उसके ऊपर बातचीत हो रही है। मगर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं जब बाहर जाऊंगा तो सड़कों के ऊपर मैं और ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। मेरे पास वो 4 नाम मौजूद हैं, मैंने लिख रखे हैं, मैंने वीडियो बना रखी है, जिसको पब्लिक कर दिया, आवाम के पास पहुंच गई तो फिर आपका कुछ नहीं रहेगा और लोग जान जाएंगे। और ये बात मैंने 2 माह कबल बताई थी कि खान साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रखी है। अब उस वीडियो में कौन है, किसने बंद कमरे में बैठ के क्या प्लान बनाया था, खान साहब को कुछ हुआ तो वो वीडियो मुख्तलिफ इनके पार्टी के लोगों के पास है और मीडिया सेल के पास है, वो उसको पब्लिश कर देंगे और नया बगाड़ पैदा होगा। खान साहब के साथ डील क्यों हो रही है? ताकतवर हो गए, अवाम उनके साथ है, लिहाजा कुछ किया नहीं जा सकता। 70s का दौर नहीं है और वो भुट्टो नहीं है जिनको अब दफन करने के बाद पता चलेगा कि वो कब मरे थे और फांसी कब लगाया था। मगर सवाल ये उठता है कि शहबाज शरीफ साहब को क्या हुआ अचानक से कि आज उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम बेकारी हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं, और ये भी कह दिया कि इमरान को किस तरह से किसने और कैसे पाला पोसा, और उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। एक तरफ इमरान खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत चल रही है और कहा गया कि आप फ़ौज का इमेज बिल्ड करेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद नहीं करेंगे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट मादद के साथ। मगर दूसरी जानिब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहे भी जा रहे हैं। उनको पता है कि अवाम ये सुनना चाहती हैं, अवाम ये इस बात से आगाह रहना चाहते हैं, और अगर मैंने ये बातें ना की तो फिर उनका मंजन भी नहीं बिकेगा और रियलिटी भी लोगों को समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा दबे लफ्ज़ों में पहले से भी वर्स्ट तरीके से वो चीज़ें कह रहे हैं। मुझे भी हैरत हुई थी कि कुछ चीज़ें तो तय हो गई थी और उसके बावजूद खान साहब ने सरगोदा के जलसे में तो बड़ी सख्त चीज़ें कह दी कि मुझे मजबूर ना करें, अगर मैं बोल पड़ा तो 4 महीने से बड़ा सब्र किया और पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर उन्होंने नाम नहीं लिया न्यूट्रल्स का। लेकिन शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने ही खड़ा किया कि आप अब इमरान के खिलाफ बोलोगे, और आज से उन्होंने आगाज़ कर दिया है। चूंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि बेशक एक तरफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन इमरान खान खामोश नहीं हो रहा, तो लिहाजा अब इस चैनल से इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। क्या घेरा तंग होगा? ये इमरान के खिलाफ बोलेंगे पीडीएम वाले तो उल्टा इमरान की जो अहमियत है वो और बढ़ेगी, क्योंकि इमरान तो पहले से इनके खिलाफ बोल रहे हैं और जब ये कुछ बोलते हैं तो उसमें ऐसे ब्लंडर हो जाते हैं कि उसकी कोई, यानी कि उल्टा उन्हीं ही का मजाक बनता है। मिसाल ले दीजिए कि जी कि हम मजबूर हैं, हम जो हैं वो छींक में नहीं मार सकते IMF के बगैर, जबकि अपोजिट दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि नो नहीं कहना सीखो और हम इनके गुलाम नहीं बनेंगे। यानी कि 2 मुख्तलिफ नज़रिए हैं। एक कहता है गुलामी नहीं करनी और दूसरे कहते हैं हम गुलाम हैं, गुलाम थे और गुलामी करेंगे।
वहाँ सारी चीज़ें भूल चुके हुए। फिर शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि इमरान खान ने एक बार कर्जा मिला और वो पैसे थोड़े थे तो उन्होंने वो पैसे उनको वापस कर दिए। क्यों भाई, वो ज़ाहिर है भीख तो नहीं थी, उनको पैसे जितने चाहिए थे कर्जे के तौर के ऊपर, अगर वो उस नौइयत के उस लेवल तक उनको नहीं मिले तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, ये अपने पैसे वापस ले लीजिए, हमको भीख तो नहीं मांग रहे। यानी कि अपने ही मुंह से, अपने ही अल्फाज से ये जो लोग हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ देखना होगा कि आज ऐसे बोले, आगे किस हद तक इमरान खान के खिलाफ बोल सकते हैं या बोलेंगे, और डेफिनेटली बोलेंगे। उसका जवाब कौन कैसे देगा ये अलग बात है। अब आ जाते हैं जी कि हमारी वो बात कैसे सच साबित हुई, और क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है एक आम सा आदमी मेरे जैसा बिल्कुल, वो 10 दिन पहले बता रहा है कि अदालत का क्या फैसला आएगा और उसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान को सज़ा नहीं होगी, और जब यही बात मुस्लिम लीग नून को पता चलती है तो वो मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल यानी कि मरियम नवाज जो हैं वो अपने तमाम चाहने वालों से तकरीबन 5000 ट्वीट इस वक्त के हाजिर जज हाई कोर्ट के अतर मिनुल्लाह साहब के खिलाफ ट्वीट्स करवाते हैं और उनका मीडिया ट्रायल होता है। उस बात के ऊपर जो गद्दारी और दहशत गर्दी के मुकदमात थे उसमें इमरान को सज़ा नहीं होगी। लिहाजा अब जब नून लीग वाले मीडिया ट्रायल करवा रहे हैं, जजिस को क्या क्या नहीं कहा जा रहा अतर मिनुल्लाह साहब को, और उनके खिलाफ कोई गद्दारी और दहशत गर्दी वाली चीज़ या तौहीन अदालत वाली चीज़ नहीं हो रही। ये इस बात की गमाजी है कि इमरान खान को जब अतर मिनुल्लाह साहब हाई कोर्ट से सज़ा नहीं देंगे किसी के कहने के ऊपर, चूँकि मामला सुलह की तरफ जा रहे हैं, तो नून लीग को इस बात की तकलीफ हुई कि वो क्यों ऐसा नहीं कर रहे, जबकि इसहाक डार साहब के साथ जुल्म हुआ, मरियम के साथ ज्यादती हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई, तो इमरान के साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा। और इसके ऊपर इमरान कहते हैं कि मुझे और नवाज शरीफ को एक तराजू में न तोला जाए, मेरी वो वैल्यू नहीं है जो नवाज शरीफ किया, और लिहाजा मेरे साथ ऐसे नहीं करो, मैं बोलूँगा और सब कुछ बता दूंगा। ओके, वापस आ जाते हैं। जब अतर मिनुल्लाह साहब के खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं तो इससे ये बात यस्टरडे जो मैंने 10 दिन कबल फैसला आने से बता दिया था कि नहीं सज़ा होगी, तो ये बात नागवार गुजरी, जिस वजह से अब अदलिया का ट्रायल किया जा रहा है मीडिया, उसके अलावा उनके ऊपर प्रेशर डेवलप किया जा रहा है और नून लीग अपनी भड़ास निकाल रही है। और वो चाहती थी कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी की सूरत में, दहशत गर्दी की सूरत में, या पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाहिल करवा के तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, सारी चीज़ें कोई न कोई बहाना बना के इनको नाहिल करवाया जाए। और जब ये नाहिल हो जाए तो फिर इमरान भी भीख मांगे, और जब नवाज शरीफ भी नाहिल हुए हुए तो दोनों को एक बराबर ला खड़ा करें, और फिर वहाँ से पता चले कि दोनों अब हाल हो गए या दोनों नाहिल रहेंगे। तो वो गोल कंप्लीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आम आवाम को, जो हम कैमरे के सामने बैठ के आपको भाषण देते हैं, यही कोशिश होती है कि समझाया जाए और पता चले कि इस पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी गोरख धंधा है ये क्या चीज़ है और इसको समझना कितना कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल भी है। इसके अलावा इमरान खान आगे मजीद जलसे करेंगे, गुजरात का जलसा है और चीज़ें हैं। देखना ये होगा कि पब्लिक किस हद तक आती है, खवातीन समेत, बच्चों समेत कितने लोग उनके साथ आते हैं। एक तरफ मुल्क आधा जो है वो सैलाब की जद में आ गया, प्लस इमरान खान अपने स्टांस को कैसे आगे लेके बढ़ते हैं। और ये जो नए बेंच बन रहे हैं जजेस के, अदलिया के, इमरान खान के हवाले से, जिसमें फवाद चौधरी भी बीच में आ गए, कुछ और लोग भी आ गए, ये एक अलग से ट्रायल चलेगा जो घूम घूम के ब्लैकमेलिंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल होगा और इमरान को जकड़ने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म तनकीद करेंगे, अदलिया एक तरफ डील होगी, इस केस में नहीं सज़ा होगी, दूसरे केसेस बना दिए जाएंगे, कि उलझाने की कोशिश होगी। अब इस उलझन में इमरान खान क्या उसी तरह से खड़े रहेंगे या ब्लैकमेल हो जाएंगे? और इमरान खान खड़े रहते हैं अवामी ताकत से, तो इस सूरत में इमरान के पास एक ही सर्वाइवल है कि अगर अवाम उनके साथ है तो ये प्रेशर तमाम लोगों के लिए ख़तरे का बायस होगा। और अगर अवाम साथ ना हुई, चीज़ें पीछे हट गई या इमरान ने थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ हटा दिया, तो फिर इनको लपेट में लिया जा सकता है। और आज दूसरे एपिसोड में आपसे फिर बात होगी। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।